आज पूरे भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है। हॉस्पिटल में बेड और ऑक्सीजन की किल्लत से पूरा देश जूझ रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोग और बहुत सी संस्थाएं सामने आकर लोगों की मदद कर रही हैं। ऐसी ही एक संस्था है गुरुग्राम स्थित हेमकुंड फाउंडेशन, जो कोरोना मरीजों और उनके रिश्तेदारों की निरंतर मदद कर रही है। इसी फाउंडेशन के एक्टिव मेंबर इंद्रप्रीत से आज हमने बातचीत की। आइए देखते हैं उसी बातचीत के कुछ अंश। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अरविंद सूद, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच। आज मैं आपके साथ कोई न्यूमरोलॉजी की बात नहीं करना चाहता, कोई वास्तु की बात नहीं करना चाहता। आज मैं कुछ मन की बात, हृदय की बात करना चाहता हूं आप सब लोगों से। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है कि आज जिस त्रासदी से मानवता गुजर रही है, इंडिया गुजर रहा है, पूरा विश्व गुजर रहा है, कोविड की चपेट में है, कोरोना की चपेट में है। जरूरत है हमें इस वक्त एक दूसरे के साथ खड़े होने की, एक दूसरे की मदद करने की। स्लोगन देने की जरूरत नहीं है। बहुत से स्लोगन हमने दिए, हम साथ साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम बहुत कुछ कर देंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या हम खड़े हैं एक दूसरे के साथ? क्या वाकई हम स्लोगन दे रहे हैं या वाकई हम कुछ करने जा रहे हैं? मेरा व्यक्तिगत ऐसा दोस्तों इस वक्त मानना है कि पूरी की पूरी जो मानवता है वो दो भागों में बटी हुई है। एक ऐसे लोग हैं जो इस मौके का फायदा उठा रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं किसी भी स्तर के ऊपर, छोटे स्तर के ऊपर, बड़े स्तर के ऊपर। मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा चर्चा नहीं करनी। आपको सब पता, आप टेलीविजन की न्यूज के ऊपर देखते होंगे। एक तरफ ऐसे भी इंसान है जो अपनी जान को खतरे में डाल के मानवता के लिए खड़े हो गए हैं, हर प्रकार की मदद करने को तैयार हैं। ऐसे लोगों की भी इस वक्त दुनिया में कोई कमी नहीं है। तो आज हमारे साथ हैं एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने एग्जाम्पल सेट की है, मानवता के लिए खड़े हो गए हैं आज सबके साथ। और इसी स्थिति को मैं बोलता हूं, आदमी का जब इस तरह की परिस्थितियां होती तो आदमी के ट्रू कैरेक्टर का पता चलता है। तो आज हमारे साथ है हेमकुंड फाउंडेशन, किसी परिचित की मेरे को लगता है मोहताज नहीं है, उनके वॉलंटियर हैं हमारे साथ इंद्रप्रीत सिंह जी। इंद्रप्रीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कि आपने आज थोड़ा सा मेरे कहने पे आपने समय निकाला। और जो आप कर रहे हैं वो तो मैं बोलूंगा स्पीचलेस हूं, मेरे पास वो शब्द नहीं है कि किन शब्दों में मैं इंद्रप्रीत आपका धन्यवाद दे पाऊंगा। तो कुडोस टू यू एंड tons of thanks to you, to your organization. And I'm so emotional, I'm totally speechless. I do not know that what I'm speaking, I'm absolutely no clue about it. So thanks to you. तो मैं चाहता हूँ इंद्रप्रीत, आप छोटा सा अपना एक हेमकुंड ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा सा आप हमें एक इंट्रोडक्शन दें, ताकि पता चले कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है और क्या करती है। ओवर टू यू इंद्रप्रीत। सर, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे साथ आपने कनेक्ट किया, और जो भी आपने अभी एड दिया है अब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, वो रियली सपोर्ट करेगा सर। और जो आपने 7th को आपने जो फंड रेज किया और 10 लाख रुपए का जो आपने हमें डोनेशन एड प्रोवाइड किया है, रियली अप्रिशिएट सर। हेमकुंड फाउंडेशन सर लगभग 11 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काम करती है। हम लोग एक्टिव अलग अलग जगह पर रहे हैं, जैसे केरला फ्लड्स में, फिलीपींस फ्लड्स में, और स्पेसिफिकली पिछले 1 साल से हम लोग जब कोविड जब से स्टार्ट हुआ है सर, और आपने याद होगा, आपने देखा होगा कि मास माइग्रेशन हुआ लोगों का। करेक्ट। पिछले साल जब हम अप्रैल की बात करें, yes. तो उस टाइम पर हम लोगों ने फूड पैकेट्स पहुंचाना, पानी पहुंचाना, बिस्किट्स पहुंचाना, ORS पहुंचाना, क्योंकि खबरें ऐसी आ रही थी कि लोग मर रहे हैं सड़कों पर, ट्रक्स में। तो देयर वी स्टार्टेड आवर कोविड रिलीफ। करेक्ट। उसके बाद हमने देखा कि लोगों के पास काम नहीं है, दे हैड नो वर्क। तो फिर हम लोगों ने अलग अलग स्लम्स में जाके काम करना शुरू किया। हम लोगों ने लोगों को खाना पहुंचाया, फिर से 2 टाइम 3 टाइम मील देते थे उनको। और एक स्पेसिफिक जगह पे, जैसे जहाँ पर एक एरिया था कि 300-400 फैमिलीज रहती थी, ऐसे करके हमने अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग डेस्टिनेशंस को आइडेंटिफाई किया जहाँ पर हम फूड सप्लाई देते थे। ये 1 महीने का राशन उन लोगों को पूरा, जिसके अंदर आटा, दाल, चावल, चीनी, पत्ती, तेल, ताकि उनका गुजारा चल जाए, समय बीत जाए। उससे आगे सर जब चीजें बढ़ी तो फिर हम लोगों ने सैनिटरी के ऊपर काम करना शुरू किया। लेकिन अब की जो मैं बात करूं, जो ये वेव सर बहुत क्रिटिकल है। ये वाली जो वेव है, दिस इज वेरी वेरी मच डिजास्टर्स। बिल्कुल। तो हम लोगों ने एक इंद्रप्रीत थोड़ा आपसे बात पूछता हूँ, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट इस तरह की त्रासदी, क्योंकि मेरी भी उम्र 50 साल से ऊपर हो गई इंद्रप्रीत, तो इस तरह की त्रासदी मुझे याद नहीं है कि मैंने इतनी बड़ी त्रासदी पहले कहीं जिंदगी के अंदर देखी हो। कई तरह की हमने देखी है त्रासदी, बट इस तरह की त्रासदी मैंने पहली बार देखी है।
तो इतनी बड़ी त्रासदी का सामना करना अपने आप में बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स के लिए एक चैलेंज हो सकता है। तो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक पार्ट है, तो व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस, टॉप 2 3 4 चैलेंजेस जो आपको लग रहा है कि यार इस वक्त ये बहुत बड़े चैलेंजेस हमारे सामने हैं कि जिनको पार पाना आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही टफ है। तो ऐसे क्या चैलेंजेस आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं और उन चैलेंजेस को आप कैसे जो है वो पार पा रहे हैं? सर सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ऑक्सीजन सप्लाई को रेगुलर रखना है। सिलेंडर्स जो फिलिंग की जो बात है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए रहा है। हम लोगों ने जब इसको स्टार्ट किया, हम लोगों ने सिलेंडर्स लोगों को प्रोवाइड की, लगभग हमने 2000 सिलेंडर बांटे। लेकिन फिर आपने देखा होगा और ये वाइड स्प्रेड लोग भी जानते हैं, सब जानते हैं कि सिलेंडर्स मिल ही नहीं रहे। करेक्ट। तो हम लोगों ने सर नेक्स्ट स्टेप जो स्टार्ट किया वो ड्राइव थ्रू था। ड्राइव थ्रू का मतलब अभी अगर कोई पेशेंट घर में कोई बीमार है, जिसके पास सिलेंडर नहीं है, जिसके पास हॉस्पिटल नहीं है, जिसको पता ही नहीं है मुझे क्या करना है, हाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन में डॉक्टर से बात कर रहा है, जो डॉक्टर उसको बोल रहा है आपको ऑक्सीजन चाहिए, आपका लेवल ऐसे करके बोल रहा है। तो हम लोगों ने वो गैप फिल करना शुरू किया। दैट वाज अ ड्राइव थ्रू ऑक्सीजन प्रोजेक्ट दैट वी टुक अप, कि लोगों को गाड़ी में ही, आप गाड़ी में लेकर आइए पेशेंट को, हम आपकी गाड़ी के अंदर ही पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे। हमारे पास हमने बेड्स लगाए कुछ, अगर जो गाड़ी में नहीं बैठ सकते हैं, हमने चेयर्स लगाई कुछ कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैटर कर पाए। तो ये सब हम लोगों ने इसको फॉर्मलाइज करके हमने आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन सर इस सब में जो चैलेंज की मैं बात करूं फिर से, कि ऑक्सीजन सप्लाई को रेगुलर रखना हैज बीन अ बिगेस्ट चैलेंज। हम लोगों ने सर पूछिए मत क्या क्या सोर्सेज से हमने ट्राई करके, अपने फ्रेंड से पूछ के, हमें सर ये सपोर्ट अगर कहीं से मिले और उसको ओवरकम करने के लिए सर हम लोगों ने ट्राई ही किया है। हमने डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से बात की है। हमें पता है क्रंच है, लोगों को मतलब लोगों को नहीं मिल पा रही है, हॉस्पिटल्स में नहीं मिल पा रही है। तो ऑक्सीजन सप्लाई जो अगर हमें बेटर कहीं से मिले और उसको ओवरकम करने के लिए सर हम बहुत ट्राई कर रहे हैं। सर एक सर सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे लिए है कि हमारे अपने वॉलंटियर्स की हेल्थ। यस दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। अभी सर घर के अंदर हम लोग बोल देते हैं कि किसी को कोविड हो जाता है ना उसको भी आइसोलेट कर दिया जाता है। लेकिन हमारे जिस जगह पे हम लोगों ने अभी तक लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाई है, सभी कोविड पॉजिटिव है, उनके रिलेटिव्स कोविड पॉजिटिव। तो ये एक बहुत बड़ा सर हम लोगों के लिए रिस्क रहा है। लोग हमसे पूछते भी हैं कि आपके फैमिली वाले आपको अलाउ कैसे कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उन लोगों का भी ट्रस्ट उस वाहिगुरु पे है, उसी अल्लाह पे है, उसी ईश्वर पे है कि ये लोग अपने से सोच के, मैं सर सब वॉलंटियर्स का बोलूंगा कि उनका जुनून ही अलग है सर। मतलब वो, और सर मैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर इसी के अंदर और बताऊं तो हमारे यहाँ सब वॉलंटियर्स हैं, कोई भी हम में से पेड एम्प्लॉय नहीं है। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, आई वर्क इन एमएनसी, मैं कंट्रोल इंजीनियर हूँ। तो सर मेरे जैसे ही सभी लोग हैं, जो कोई कॉलेज में है, जो कोई लॉयर है, जो कोई कुछ है। तो सर ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा एक रिस्क और एक चैलेंज है कि हम अपने आप को कैसे सेव करते हैं। तो वी आर ट्राइंग। अभी तक हम लोग का मास्क करना और जहाँ पे जरूरत है पीपी किट डालना भी, ग्लव्स डालना, और अभी तक तो सर टच वुड अभी तक सब अच्छा है और होपफुली ठीक ही रहे। आपका अच्छा ही रहेगा। आप इतना नेक कार्य कर रहे हैं, वो परमात्मा वाहेगुरु आप सबकी मदद कर रहे हैं, तो वो परमात्मा वाहेगुरु अल्लाह ईश्वर जो भी हो, तो वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेगा, ऐसा मेरा बहुत ही एक परम विश्वास है। इंद्रप्रीत, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपके पास समय का अभाव होगा, बहुत मुश्किल से आपने थोड़ा सा समय निकाला है। एक बहुत बड़ा मेरा सवाल है जो शायद थोड़ा सा अजीब भी होगा, बट पूछना मेरे लिए जरूरी है कि ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात करें, जो आपको फंड्स आते हैं, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको फंड दिया है या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो आपके लिए हम फंड रेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी के लेके हम कैसे आश्वस्त हो सकते हैं कि यस आवर फंड्स आर properly utilized? So what, एक सिंपली आप मेरे को थोड़ा सा बताएंगे कि what is the transparency? सर ट्रांसपेरेंसी के लिए सबसे पहले तो देखिए, मेरे को जितनी भी चीज जो समझ में आती है, very awkward I can tell you in the but still लोगों के दिमाग में ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन होता है। जब हम डोनेट करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में होता है यार कि मेरी जो मैं दे रहा हूँ डोनेशन वो सही हाथों में है। तो मैं पहले कि लोगों के दिमाग में ये डाउट हो, मैं आपसे पूछ लेता हूँ ताकि ये भी उनके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। डेफिनेटली सर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसके लिए क्लैरिटी भी चाहिए मेरे ख्याल से। जैसे मैं खुद भी डोनेट अगर कहीं करता हूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता हूँ, तो मुझे ये समझ में आए कि मेरा चाहे 10 रुपए अभी मैं दे रहा हूँ, तो इज इट गोइंग इन द राइट हैंड। ऐसा ना हो कि कोई मेरे पैसों से ऑडी और अपने महल बना रहा हो। करेक्ट। तो सर अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो ये एक सिंगल पर्सन रन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हम लोग सब बैठकर उसके ऊपर मॉनिटर करते हैं, समझते हैं कि फंड्स किस तरह से कैसे यूटिलाइज हो रहे हैं। और जहां तक फंड की बात करें, हमारे सर बिल्कुल क्लियर प्लान्स हैं। अभी तक तो जितना हमने फंड्स को यूटिलाइज किया है,
ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमारे प्रोक्योर करने में, उसकी सर फिलिंग करने में, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम लोगों को बहुत दूर दूर तक ढूंढना पड़ता है जाके, और उसके बाद हम लोग कॉन्सेंट्रेटर्स की बाइंग के लिए, हम एम्बुलेंस के लिए हम लोग बाइंग कर रहे हैं। तो सर हम लोग जितना भी बाइंग कर रहे हैं हम लोग लोगों को पुट अप कर रहे हैं, एंड वी एज ए कमिटी ऑलवेज इंश्योर की चीजें बिल्कुल रेगुलेटेड सही तरीके से एलोकेट हो, एंड वी ऑल आर। आपका इससे मतलब ऑडिट होता होगा, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं। हाँ सर, वो यस, वो एक लीगल प्रोसीजर है, वो डेफिनेटली एक फॉलो होता है। लेकिन सर सिर्फ देखिए क्या ना, ऑडिट के अंदर भी चीजों को किस तरह से पुट अप करना है वो भी एक करेक्ट, लोग खेलते हैं, वो भी बड़ी जगलरी गेम है अपने आप में। हाँ जगलरी गेम है। तो सर उसको अवॉइड करने के लिए, मतलब आई वोंट से अवॉइड बट रेदर पुट इट इन ए बेटर वे कि हम लोग जो भी एलोकेशन ऑफ फंड्स है, जो भी स्पेंडिंग्स है सर, उसके ऊपर बहुत नोटिस सब लोगों का रहता है कि किसी भी चीज को बिकॉज ये डोनेटेड है तो इसका मतलब कुछ भी नहीं करना है उसके साथ। करेक्ट। तो एक सर प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होता है, उसकी कॉस्टिंग ली जाती है किसी भी चीज की, और उसको जुडिशियसली हम लोग सेग्रीगेट करके कि हाँ दिस इज द ऑप्टिमम थिंग रिक्वायर्ड एट दिस कॉस्ट, देन वन शुड गिव इट बाय ए सिग्नल। करेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रप्रीत, आपने अपना कीमती समय निकाला आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ इंद्रप्रीत, उन्होंने अपना कीमती समय निकाला। अब मैं आप सब लोगों को अपील करना चाहता हूं, आज नहीं तो कभी नहीं। इस वक्त 3 कैटेगरी के अंदर लोग बटे हुए हैं। पहले, जो काला बाजारी में व्यस्त हैं, इस मौके का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो हेमकुंड फाउंडेशन जैसे लोग हैं, जो अपनी जान को जोखिम में डाल के अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हैं और मानवता के लिए फाइट कर रहे हैं। तीसरी कैटेगरी भी है। तीसरी कैटेगरी वो है कि जो ज्ञान बांट रहे हैं, इधर उधर से फेसबुक से, इधर उधर से व्हाट्सएप से आपको ज्ञान बांट रहे होंगे, कोविड में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। आप कौन सी कैटेगरी के अंदर है? ज्ञान बांट रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं तीसरी कैटेगरी में है? तो मैं चाहता हूं कि आज जरूरत है मानवता को, मेरी जरूरत है मानवता को आपकी कंट्रीब्यूशन की। तो स्लोगन देने की जरूरत नहीं, हम साथ साथ हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, स्लोगन नहीं। इस वक्त जरूरत है तो हमें एक अच्छी सी एक कंट्रीब्यूशन की। उम्मीद करता हूं कि आप खड़े हो जाएंगे। हो सकता है कि कल को आपको कहीं मदद की जरूरत पड़े, तो इससे पहले कि आपको कभी मदद की जरूरत पड़े, तो मैं चाहूंगा आज आप मदद करें, ताकि जब आपको कल की मदद की जरूरत हो तो सब लोग आपके साथ खड़े हो जाएं। थैंक यू वेरी मच। तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप कंट्रीब्यूट करें, और कंट्रीब्यूट कैसे करना है आपने, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। क्लिक कीजिए उसको, और वहां पर जाके आप अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो वहां पर आप दे सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। परमात्मा करे आप सबको खुशियां हो, सुख हो, आनंद हो, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना आप ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।